देखा जाता है और कई बार मेरे पास प्रश्न भी आते हैं कि कलश पर नारियल को किस प्रकार रखना चाहिए। यद्यपि मैंने इस पर कई चलचित्र भी बनाए हैं, किंतु मैंने उनमें प्रैक्टिकल रूप से जो बताना चाहिए था मुझे नहीं बताया। तो कई लोगों ने कहा कि आप हमें इस प्रकार से भी बताए कि नारियल सीधा किधर से होता है, उल्टा किधर से होता है, या फिर नारियल को ऊपर कैसे रखें या नीचे कैसे रखें, कलश पर कैसे स्थापना करें उनकी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा चलचित्र बनाकर ही आप सभी को बता दूं। प्रायः क्या होता है कि नारियल का जो मुख होता है, लोग इसको मुख समझते हैं, जो पीछे डंठल होता है इसको लोग मुख समझते हैं। और अब ये जैसे कलश है आपके सामने, कलश स्थापना करते हैं अनुष्ठान में, किसी भी कार्य में, मांगलिक कार्य में या किसी भी कार्य में। तो जब कलश का जो मुख होता है, अब उसको आप कलश के मुख को कहीं नहीं पहचान सकते हो, क्योंकि कलश का एक ही आकार है। कलश का जो मुख होता है वो ये होता है, ऊपर होता है। तो लोग क्या करते हैं, नारियल को इस प्रकार से रख देते हैं। कई लोग कुतर्क भी कर लेते हैं, तो कईयों के पास प्रमाण भी नहीं मिलता है। अब जिसके पास प्रमाण नहीं मिलता है तो वहां पर वो मौन हो जाता है, क्योंकि उसने कहीं से सुना था विद्वानों से, लेकिन उसके पास प्रमाण ना होने के कारण वो मौन हो जाता है। अब मौन होकर वो फिर किसी का चलचित्र देखता है, हमारे जैसे साथियों का, तो वो प्रमाण हमसे पूछते हैं। तो मेरा तो यही सिद्धांत है कि मैं हर चलचित्र में प्रमाण ही डालता हूँ। अधिकतर आप देखते होंगे ग्रंथ का नाम, यदि ग्रंथ का नाम नहीं होता है तो मैं श्लोक भी डालता हूँ जो प्रमाण रूप में प्रस्तुत भी करता हूँ। तो आइए ज्यादा समय ना लेकर हम इस पर चर्चा करते हैं। नारियल का जो मुख होता है, जिधर से नारियल उगता है, ये सूख कर ऐसा हो जाता है, जटा वगैरह इनके निकल जाती है, इसमें से पानी भी सूख जाता है और पानी का भी नारियल इस प्रकार का ही फिर बाद में बन जाता है, जिसके अंदर कुछ समय तक पानी रहता है। तो कलश आपने देख लिया है, नारियल को किस प्रकार रखना है आपको ये भी आप देख रहे हैं, ठीक है। अब आपको कलश के ऊपर नारियल को इस प्रकार से रखना है, आपको नारियल को इस प्रकार से रखना है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं जूम करके भी आपको बता दूंगा, थोड़ा बड़ा करके स्क्रीन को, जब वीडियो एडिट होगी तो मैं आपको बता दूंगा उसमें से, ताकि आपको सुविधा रहे देखने में। तो नारियल का ये जो तीखा वाला मुख है इसको पीछे रखना है, और ये वाला है इसको आगे रखना है। आगे का अर्थ यह है यजमान का मुख जिस तरफ हो उधर इस मुख को रखना है आप, क्योंकि अधोमुखो शत्रु विवर्धनाय, यदि अधोमुख रख के करते हैं आप नारियल को, शत्रुओं की वृद्धि होती है, शत्रु ज्यादा होते हैं उसके। तस्मात् शुभम सम्मुख नारिकेल, शुभ माना गया है स्वयं की तरफ मुख करके नारियल को रखना चाहिए कलश पर। तो प्रमाण भी मैं आपको इसमें डाल दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे 2-3 चलचित्र हैं, उनमें भी मैंने प्रमाण डाला है नारियल का, किंतु आज मैंने आपको इस रूप से बताया है, तो आप इसको ध्यान में रखें। ब्राह्मणों से भी निवेदन है और यजमानों से भी निवेदन है, और स्त्री वर्ग के भी, महिलाओं के भी कलश अत्यधिक कार्य में आता है, क्योंकि कलश में सभी देवताओं का निवास होता है। असंख्याता सहस्राणि जे रुद्रा, और इसमें असंख्य रुद्रों का भी निवास है। ईशान में इसका स्थापन होता है, जहां तक है दोनों तरफ भी होता है कई अनुष्ठानों में। और कलश के कई स्वरूप मिलते हैं, कलश के कई प्रकार से पूजन होती है। वरुण का निवास होता है, समस्त तीर्थों का इसमें आवाहन होता है, गंगा आदि समस्त नदियों का इसमें आवाहन होता है मंत्रों के द्वारा। आपको ध्यान रखना है, नारियल को इस प्रकार से आपको कलश में रखना है। तो आप आराम से देख लीजिए, बाकी का जो प्रमाण है वो मैं आपको प्रस्तुत भी कर दूंगा, आप ध्यान से श्रवण कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और कोई भी शंका हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट या संदेश के माध्यम से। हर हर महादेव, नारायण नारायण।